अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम ऑप्टिमाइजेशन के कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि ये हमारा टॉपिक या प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी है तो उसमें हमने ग्लोबल एक्सट्रीमा, लोकल एक्सट्रीमा और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है ये हमने डिस्कस की है। एक और टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा के लिए हमने ये कहा था कि जो एक्सट्रीमास वैल्यू है ये वो या तो बाउंड्री पॉइंट्स पे आते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। अब क्योंकि डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम चेक नहीं कर सकते, एनालिटिकली या मैनुअली पॉसिबल नहीं कि हर एक वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर दें और वहां से हम ये जज कर दें कि कौन सा जो है किस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है तो वो मैक्सिमा होगा, और किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आ रही है तो वो मिनिमा होगा। तो उसके लिए है एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमास, जिससे हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सपोज सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट, suppose C is a critical point of a continuous function f and that f is differentiable at every point in some interval containing C except possibly at itself. Then if the first derivative of this function changes the sign from positive to negative at point C, यानी अगर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अगर अपना साइन चेंज कर दें सी के ऊपर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सी के ऊपर जो है लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट द पॉइंट सी, तो इस सी के ऊपर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर एफ प्राइम जो है वो साइन चेंज ही ना करें तो फिर और यानी सी के ऊपर सी से पहले फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जो भी साइन होगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, सी के बाद भी पॉजिटिव है, यानी साइन चेंज नहीं हुआ सी के ऊपर, या सी से पहले भी नेगेटिव है और सी के बाद भी नेगेटिव है, यानी साइन चेंज नहीं कर रहा सी के ऊपर, तो फिर ये टेस्ट जो है वो इनकन्क्लूसिव भी होगा सर, या वो कहते हैं सॉरी नो लोकल एक्सट्रीमा एट सी, तो सी के ऊपर जो है न लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा न लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। कोई फंक्शन गिवन है, डोमेन साथ में गिवन है, आपसे पूछा जाए कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा या लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो आप क्या करें कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर उस इंटरवल के अंदर जो है फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप स्टडी करें। अगर किसी इंटरवल में कि कोई ऐसा पॉइंट उस इंटरवल में आ रहा है जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव पे, तो उस सी के ऊपर जो है लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और सी के ऊपर अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज ही नहीं कर रहा तो फिर उस पॉइंट सी के ऊपर ना लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। दैट्स इट। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कनकेविटी। कनकेविटी इज एक्चुअली कनकेविटी इसको यानी वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो है यानी पहले तो आपको कनकेविटी का पता हो कि फंक्शन जो है उसकी कनकेविटी से क्या मतलब है। कोई फंक्शन कनकेव अप हो सकता है, कनकेव डाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखें y = x² का ग्राफ है, तो इसकी कनकेविटी जो है ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं कनकेव अप। और यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट को जहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये कनकेव डाउन है, इसकी कनकेविटी नीचे की तरफ है। और फिर इस पॉइंट के बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी कनकेविटी जो है ऊपर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं कनकेव अप। अब जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो रही है इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। यानी इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो है फंक्शन कनकेव डाउन है और इस पॉइंट के से आगे अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो ये कनकेव अप है। एग्जैक्टली जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कनकेविटी चेंज होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कनकेविटी, किस तरह हमें कनकेविटी का पता चलेगा? वो कहते हैं कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है,
तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कनकेव अप होगा, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन f विल बी कनकेव डाउन। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है उसको हम अगर स्टडी करें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है ये 6x हो जाएगा। सो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x। अब इस 6x को आपने स्टडी करना है। ये जो x की जगह अगर हम 0 से लेकर इन्फिनिटी यानी यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हम 0 इस x की जगह यहाँ पे पुट करते हैं तो ये y डबल डैश जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल x की जगह 1 पुट करें, 2, 3, 4 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यानी इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट आप पुट करते हैं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस इंटरवल के ऊपर 0 से इन्फिनिटी जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कनकेव अप होगा, और वो यहाँ पे इस फिगर में भी आपको नजर है कि 0 से पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो है इसकी कनेक्टिविटी ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे इस x की जगह अगर हम 0 से इस साइड पे यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे -1 -2 सो ऑन कोई वैल्यू x की जगह पुट करते हैं तो ये बनता है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल -1 पुट करेंगे तो -6 आएगा विच इज लेस देन 0, -2 पुट करेंगे -12 आएगा विच इज लेस देन 0। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है इस इंटरवल में अगर हम कोई पॉइंट पुट करते हैं। तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये कनकेव डाउन होगा इस इंटरवल के ऊपर बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कनकेविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आते हैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें जो मैक्सिमा या मिनिमा है उसकी एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइजेशन यानी मींस के मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन एग्जांपल नंबर 1, फैब्रिकेटिंग अ बॉक्स। An open top box is to be made by cutting small congruent squares from the corner of a 12-inch by 12-inch sheet of tin and bending up the sides. How large should the square cut from the corner be to make the box hold as much as possible? याद रखें कि ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम में आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है जो है उसको आप रीड करें अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब आपको स्टेटमेंट समझ आएगी उसके बाद आप उसका आंसर देना आपके लिए आसान होगा। वो कहते हैं कि एक ओपन बॉक्स हमने बनाना है, ओपन टॉप बॉक्स जिसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ओपन हो। हमने एक बॉक्स बनाना है बाय कटिंग स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ अ 12 एक 12 इंच यानी ये 12 इंच का जो है इसका लेंथ है और इसका विड्थ भी 12 इंच है। 12 इंच बाई 12 इंच का शीट है और इससे हमने एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स किस तरह बनाएंगे, इसके साइड से हम कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर को कट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 1 इंच का काटेंगे तो यहाँ पे भी 1 इंच काटेंगे, और ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर होंगे यानी ये अगर आप 1 इंच काटेंगे तो ये भी 1 इंच काटेंगे, यहाँ पे इस साइड से भी 1 इंच, यहाँ पे इस साइड से भी 1 इंच और इस साइड से भी 1 इंच। अब वो कहते हैं कि ये कॉर्नर जो है ये हम कितने साइज के काट दें। हाउ लार्ज शुड द स्क्वायर कट, ठीक है, ये हम कितने यानी ये जो x अननोन वैल्यू है x, वो कहते हैं कि ये साइड हम किस तरह काटें। ये x जो है देखें फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट अ डिफरेंट बॉक्स हैविंग अ डिफरेंट वॉल्यूम, राइट। सो वो कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम हो तो उसके लिए जो ये स्क्वायर हम काट रहे हैं ये कितने साइज के हम काट दें। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे जो हम साइड काट रहे हैं इसको हमने x कहा और यही x हमने एक्चुअली फाइंड करना है। अगर ये x होगा तो ये यहाँ पे भी x काटेंगे, यहाँ पे भी और इस साइड से भी और इस कॉर्नर से भी। अब इसको जब आप काटेंगे और ये जो साइड्स अब बनेंगे ये एक्चुअली आपके पास अब बनेगा, ये वाले स्क्वायर तो आप हटा दें और ये जो साइड है वो कह रहे हैं कि इसको आप बेंड करें, ठीक है, इसको आप इस तरह बेंड कर दें। तो जब आप इसको बेंड करेंगे तो एक ओपन टॉप बॉक्स बनेगा, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस x टू मेक अ बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल, यानी सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बॉक्स हमने जनरेट करना है, बनाना है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो जस्ट ये गिवन है कि 12 इंच बाई 12 इंच का शीट है। रिक्वायर्ड क्या है, मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मैक्सिमम बॉक्स वाला वॉल्यूम हमने बनाना है और इसके लिए हमें चाहिए कि ये जो स्क्वायर हम काट रहे हैं ये कितने साइज के काट दें, x हमें चाहिए।
अब स्टार्ट हम लेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम जो है किसी भी बॉक्स का वो लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट हो जाएगा। अब इसका जो लेंथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 इंच शीट था, लेकिन एक्स हम यहाँ से काट रहे हैं, एक्स हम यहाँ से काट रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बचेगा ये 12 माइनस 2x। ओवरऑल 12 था, x एक साइड से और x दूसरे साइड से, तो 2x आप काट रहे हैं तो 12 माइनस 2x इसका लेंथ होगा। इसी तरह इसका जो विड्थ है 12 इंच था, तो x और x आप काटेंगे तो 12 माइनस 2x बचेगा। और इसका जो हाइट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपने जितना काटा है ये x, इसी साइड को या इसी पोर्शन को आप जो है ऊपर की तरफ बेंड करेंगे तो यही जो है इसका हाइट बनेगा। सो हमने लिखा है कि हाइट इज इक्वल टू x। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास वॉल्यूम जो है, और जाहिर बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपके पास वॉल्यूम आता है 144x माइनस 48x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। आप इसको यूँ समझे कि दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x, जिस तरह हम f ऑफ x गिवन होता है। अब यहाँ पे इसके साथ डोमेन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं या मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है या तो बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है या क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो इसके साथ बाउंड्री जो है हम किस तरह फाइंड आउट करें। बाउंड्री जो है थोड़ा सा फिजिकली आपने सोचना है कि ये x हम कितना काट सकते हैं, यानी अगर वो उसने यहाँ पे लिखा कि 0 से 6 तक जो है इसका डोमेन होगा, क्योंकि ये x जो है ये यहाँ इस साइड से अगर हम 6 तक जाएं तो काट सकते हैं, और अगर इस साइड से 6 काटेंगे तो फिर राइट साइड से भी 6 काटना पड़ेगा। तो 6 तक हम मैक्सिमम इस x को काट सकते हैं, इस शीट को काट सकते हैं। 6 से ऑनवर्ड यानी 7 हम नहीं काट सकते। अगर एक साइड से आप 7 काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 इंच बचेगा, तो फिर तो वो जो कांग्रुएंट स्क्वायर वाला फिनोमेना है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। सो मैक्सिमम हम इसको 6 तक काट सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो 12 इंच बाई 12 इंच का शीट है, इन्हें लेंथ और विड्थ इक्वल है। अगर आपके पास कोई ऐसा शीट है, फॉर एग्जांपल अगर वो कह दे कि 8 बाई 10 इंच का शीट है, तो जो मिनिमम अमाउंट होता है, इसका जो विड्थ होता है फॉर एग्जांपल 8 क्रॉस 10 है, तो इसमें मिनिमम 8 है यानी विड्थ इसका 8 है, तो इस 8 को हाफ करें यानी 0 to 4 जो है फिर आपके पास इसका डोमेन बनेगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 बाई 20 का शीट है तो इसमें जो विड्थ है वो 10 का बनेगा, 10 को हाफ करेंगे 0 to 5 जो है इसमें आपका डोमेन बनेगा। नाउ दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन और ये इसके साथ डोमेन गिवन है। अब ये बाउंड्री पॉइंट्स तो 0 और 6 है, लेकिन इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट हम पहले फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे इस v को वॉल्यूम को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें और इक्वल टू 0 पुट कर दें, वहाँ से x की वैल्यू निकाल दें। सो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली यही किया कि dv बाई dx इसको डिफ्रेंशिएट किया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया ये डेरिवेटिव, और जब आप इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू या 2 आता है या x इज इक्वल टू 6 आता है। तो आपके पास एक्चुअली 3 पॉइंट्स है, एक का दो बाउंड्री पॉइंट है 0 और 6, और एक जो है क्रिटिकल पॉइंट है विच इज एक्चुअली 2। ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दें, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमा होगा। सो हम अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आप 0 पुट करें ये 0 आएगा। अगर हम 6 पुट करते हैं यहाँ पे आप x की जगह 6 पुट करें 0 आएगा, और ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है इसको अगर आप x की जगह पुट करते हैं तो ये 128 आता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है आपको कहाँ मिलता है, 0 जब आप पुट करते हैं x, यानी x वो पोर्शन है जिसको हम काट रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम 0 मिल रहा है। 6 अगर हम काटेंगे फिर भी 0 मिल रहा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो है आपको वॉल्यूम मिल रहा है 128। इसका मतलब है कि दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम वॉल्यूम। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम इज 128 इंच क्यूब 8 x इक्वल टू 2, यहाँ पे c जो है 2 है। सो द कट आउट स्क्वायर शुड बी 2 इंच। वो कहते हैं कि जब आप ये जो स्क्वायर काट रहे हैं ये अगर आप 2 इंच बाई 2 इंच का काटेंगे, यानी 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से, और इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे हर कॉर्नर से 2 बाई 2 इंच के काटेंगे, तो इससे जो बॉक्स आप जनरेट करेंगे उसका वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम होगा। सो दिस इज एक्चुअली एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।